प्रिय सलाउद्दीन चौधरी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सनातन धर्म पर इतना ज्ञान अर्जित किया है और ईश्वर को बारंबार नमन करूंगा कि आपको भी इतना ज्ञान दिया ईश्वर ने। आपका कहना था कि मैं जातिवाद पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। नहीं, आप शायद मुझे समझ नहीं पाए। मेरा फोकस जातिवाद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जाति व्यवस्था सनातन की है ही नहीं। ये तो सैयदी परंपरा है। जो 712 में जब पहली बार भारत पराजित हुआ, राजा सिंध के राजा दाहिर पराजित हुए मोहम्मद बिन कासिम यानी मुस्लिमों के द्वारा, तो उस सैयदी परंपरा को हमारे ब्राह्मण समुदाय ने धीरे धीरे खुद में अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस काल में पूरा का पूरा ब्राह्मण समुदाय तो नहीं बिका, लेकिन 90% ब्राह्मण बिक चुके थे, क्योंकि उन्होंने जजिया नहीं देने के एवज में सनातन धर्म में मिलावटें शुरू कर दी। कुछ ब्राह्मण थे जिन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके त्याग भी उन्होंने सनातन के लिए किया, सनातन की रक्षा की है, लेकिन उनके सिर कटते रहे। वो अपने बलिदान देते रहे और जो बिकेले लोग थे वो बिक गए, क्योंकि उन्हें जजिया नहीं देना पड़े, चाहे सनातन समाप्त हो जाए। तो पता है आपको, 712 में जब सब पर जजिया लगा, लेकिन ब्राह्मण समुदाय पर नहीं लगा, और इसके एवज में उन्होंने सनातन धर्म में सैयदी परंपरा को मिला दिया। तो जातिवाद का जो पहला बीज सनातन धर्म में घुसता है, वो 712 में ब्राह्मण समुदाय के जजिया नहीं देने के कारण या जजिया नहीं देने के एवज में बिक जाने के कारण शुरू होता है। हम जानते हैं कि सनातन में जो भी जातिवाद है वो सैयदी परंपरा है, मुसलमानों की सैयदी परंपरा है। सनातन में जो जातिवाद है वो अंग्रेज़ों की साइमन कमीशन की व्यवस्था है। सनातन में जो आज जातिवाद है वो संविधान की देन है, लेकिन सनातन की देन है वर्ण व्यवस्था, जो गुण और कर्म स्वभाव पर आधारित है। भाई, चाणक्य ने जो गुण कर्म स्वभाव ही तो देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो सम्राट बनाया उसको। क्या उस समय राजे नहीं थे? वो चरवाहे का बालक, वो गडरिये का बालक जो भेड़ चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, वो आगे जाके भारत का सम्राट बनता है और धर्म राज्य स्थापित करता है। अब जाति पर आते हैं फिर से। देखिए, मैं जाति की बात इसलिए करता हूँ कि मुझे हर जाति महान लगती है। सलाउद्दीन चौधरी जी, मुझे हर जाति महान लगती है, मुझे कोई नीचा या छोटा लगता ही नहीं है। क्योंकि जब मैं उसके वंश क्रम को देखता हूँ, उसके त्याग को देखता हूँ, उसकी महानता को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो योद्धाओं के, कहीं ना कहीं वो नायकों के बच्चे पैदा दिखाई देते हैं। उनके पूर्वज नायक, उनके पूर्वज हीरोज हैं, हमारे हीरोज। अरे, इतने वर्ष के शासन में, इस्लामिक शासन में उन्होंने जजिया दिया, लंगोटी में रहे मात्र, लेकिन सनातन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे धर्मवीरों को तो हमें नमन करना पड़ता है। और कुछ जाति विशेष जो जजिया नहीं देने के एवज में बिक गई और जो जजिया उगाने के लिए बिक गई, वो आज कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। नहीं, हम क्रमवार हर जाति का इतिहास ला रहे हैं और उनकी महानता को सामने ला रहे हैं। हम जातिवाद नहीं फैला रहे, लेकिन हम ये सत्य बता रहे हैं कि हर कोई सनातन में महान है, और सनातन में वो सभी जातियाँ धर्मवीर हैं जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, जिन्होंने मान, सम्मान, यश, भूमि, धन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वही जातियां धर्मवीर हैं। तो मैं तो बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, सलाउद्दीन जी चौधरी जी, कि ईश्वर ने आपको इतना ज्ञान दिया है। सनातन धर्म पर ईश्वर ने आपको इतना ज्ञान दिया है। मैं तो बार बार ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं मैं ईश्वर को कि आपको इतना ज्ञान दिया है। लेकिन आप हमें समझिए कि आप किसी से कहें कि कौन सी जाति है, मैतर जाति को लेते हैं, स्वीपर से। आप जाते हैं स्वीपर के घर पे? या कोई ब्राह्मण जाता है स्वीपर के घर पे? जो जन्मजात ब्राह्मण हैं वो ज़्यादातर बिके हुए हैं, वो कभी स्वीपर के यहाँ पे नहीं जाएंगे, चर्मकार के यहाँ पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई, वो तो 712 में बिक गए थे। वो कभी भी धर्मवीर जातियों के यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिकता रहा है, तो बिकने के अंश तो उनमें है। हाँ, कुछ लोग उनमें श्रेष्ठ थे जिनकी सिर कटते रहे, उसकी वजह से कुछ ज्ञान भी उनमें, उनके कुछ लोगों में है, सभी में नहीं। 1000, 2000, 5000 ब्राह्मणों पे एक ब्राह्मण पैदा होता है। 5000 ब्राह्मण जन्मे ब्राह्मण कुलों में, तो एक आध ब्राह्मण पैदा होगा। जैसे अभी कुछ समय पूर्व अलीगढ़ के दीक्षित परिवार में राजीव दीक्षित जी पैदा हो गए, है ना, ब्राह्मण है ना, कौन उन पर उंगली उठा सकता है? वो ब्राह्मण है, और ऐसे ब्राह्मणों को नमन। लेकिन जातियों का इतिहास, भाई, जब सभी जातियों की श्रेष्ठता सामने आएगी तभी तो एकता आएगी, तभी तो हम सनातन में बांध सकेंगे। नहीं, स्वीपर समाज है, मैतर समाज है। मैतर कौन है? अरे, मैतर कोई जाति नहीं है, और जातियाँ भी 1000-1200 साल से पुरानी भारत में है ही नहीं, सनातन में है ही नहीं। हर्षवर्धन के काल में सनातन धर्म में जातियाँ आई, यानी 712 के बाद, हर्षवर्धन के काल के बाद, क्षमा करना।
अब स्वीपर समाज जैसे हम मेहतर कहते हैं, अलबरूनी को पढ़िए, राजा भोज की व्यवस्था में मेहतर एक पद है। गांव का राजा होता है वो मेहतर होता है। हर्षवर्धन काल की व्यवस्था को पढ़िए, वो इंसान स्पष्ट बताते हैं मेहतर एक पद है, गांव का सबसे बड़ा अधिकारी गांव का राजा मेहतर होता है। और आज मेहतर क्या है, यानी गांव का राजा क्या है आज, अछूत। क्यों है अछूत, क्यों है वो, कारण क्या है? और मैं उनकी महानता को, इतिहास को सामने नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? कोहली जो बुनकर समुदाय है वो कौन है? अलीगढ़ का राज्य किन का था? मैं उसकी महानता को सामने नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? बिके हुए इतिहासकार, या जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, जिन्होंने मुगलों की गुलामी करते हुए, जिन्होंने जजिया उगाते हुए और जजिया से बचने के लिए अपने धर्म को बेच दिया उन लोगों ने, उनको महान बताएं हम? नहीं। देखो, सत्य कहना पड़ता है। सनातन कहता है सत्य के लिए बात करता है। हम सनातन के लिए काम करें तो सत्य पे भी हमें ही काम करना होगा ना। जब मेहतर समुदाय का इतना बड़ा इतिहास है तो उसको सामने लाना होगा। आज मैं सनातन के रूप में बात कर रहा हूँ तो इसका कारण भी मेहतर है। इस्लामिक व्यवस्था में जब गांव का राजा नहीं बिका, गांव के राजा का इतना त्याग है तो आम जनता भी नहीं बिकी। जब गांव का राजा गरीब हो गया, गांव का राजा एक एक उससे मोहताज हो गया, उसने मान सम्मान यश भूमि धन सब छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, तो जनता वाला धर्म कैसे छोड़ती? आज अगर सभी को ही सनातनी है तो उन मेहतरों की वजह से हैं, उन ग्राम राजाओं की वजह से जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसे मेहतरों का भी मुझे इतिहास लाना है, मुझे कोली समुदाय का इतिहास भी सामने लाना है, मुझे उन सतनामियों का इतिहास लाना है जिन्होंने मराठों के बाद सबसे पहले औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब की सेनाओं को हराते हराते दिल्ली तक पहुंच गई। बाद में औरंगजेब ने राजपूतों की मदद से सतनामियों को पराजित किया। फिर उस सतनामियों का बहिष्कार हुआ। अब बहिष्कार तो उन सभी ने किया जो सत्ता के साथ थे। मुग़लों ने बहिष्कार किया और मुग़लों के साथ देने वालों ने बहिष्कार किया। वो आज आदत बन गई। आज भी हम सतनामियों का बहिष्कार करते हैं। क्यों? क्या उनकी महानता नहीं थी? आज भी सतनामियों में जो भी उस समाज को मानते हैं, जो भी रैदास को मानते हैं, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। लेकिन इतिहास तो उनका महान है ना। रैदास को पढ़ोगे तो जानोगे, जब इस्लामीकरण जिस गांव का हो जाता था, रैदास जी के शिष्य और रैदास जी वहाँ पहुँचते थे और उसको फिर से सनातनी बना देते थे। वो है सतनामी, वही रैदास जिनकी मीरा भाई शिष्या थी। हम जानते हैं कि सनातन की जो धर्म व्यवस्था है वर्ण पर आधारित है और वर्ण होता है गुण कर्म स्वभाव से। अरे जिसका गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय का है वो क्षत्रिय ही है, चाहे वो मेहतर के घर में पैदा हुआ हो, चाहे किसी के में भी हो। और जिसका नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, यानी कुछ तो जो तलवारबाज शूद्र है ना, जिनका ज्ञान शूद्र से ज़्यादा नहीं है, बस तलवार चलाना आता है। अब ऐसा आदमी तो क्या है, अपने लोगों पे भी तलवार चला देगा, दुश्मनों पे भी चला देगा क्योंकि वो अध्ययन नहीं कर सकता। लेकिन जो श्रेष्ठ है, जिसका गुण ब्राह्मण का है और जिसका कर्म क्षत्रिय का है, ये दोनों को मिला करके क्षत्रिय बनता है। यानी ज्ञान से श्रेष्ठ और कर्म से भी श्रेष्ठ, वो हो गया क्षत्रिय। जो न्याय कर सकता है और जो दंड दे सकता है वो हो गया क्षत्रिय। तो प्रिय सलाउद्दीन जी, हम जातिवाद नहीं फैला रहे, हम सनातन की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारा सिर कट जाए। लेकिन सत्य तो कहेंगे ना, सत्य इतिहास तो सबके सामने लाएंगे ना। क्या सत्य कहना छोड़ दें? क्या आज की इस परंपरा को मान लें जो जन्मजात खुद को श्रेष्ठ कहते हैं, जिनके कर्म सदैव उल्टे सीधे रहे हैं, जिन्होंने सदैव विदेशियों की गुलामी की है, जिन्होंने सदैव अंग्रेज़ों का साथ दिया है, जिन्होंने सदैव मुस्लिम सत्ताओं के लिए खुद को बेचा है, जिन्होंने जजिया से बचने के लिए और जजिया उगाने के लिए अपने सब कुछ को बेच डाला और अपने ही धर्म भाइयों की हत्याएँ की, उनको लूटा, उनको कमज़ोर किया, क्या उनको श्रेष्ठ मान लें हम लोग? और जिन्होंने त्याग किया है धर्म के लिए, मान सम्मान यश भूमि धन सब छोड़ दिया, उनको सम्मान देना बंद कर दें? क्या उनको सम्मान देना, उनके इतिहास को सामने लाना जातिवाद है? अगर ये जातिवाद है तो मैं यह करूँगा, क्योंकि मुझे सनातन के सत्य को सबके सामने लाना है, तो मैं यह कार्य भी करते रहूँगा। अच्छा, नमस्ते।